हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मंगलवार है तो आज मैंने व्रत शुरू किया है मंगलवार का। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करने के लिए। काम सुबह जल्दी ख़त्म कर दिया था क्योंकि पूजा करना होता है जब जिस दिन फास्ट होता है। फिर शाम को मंदिर भी जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर घर के सारे काम शुरू करती हूँ। मैं बीच में बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तो एक आवाज़ ही नहीं कर रही थी, तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाती, इसीलिए बीच में बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हो गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सबके एक के बाद एक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो घर में सभी बीमार हो गए थे। तो इसीलिए फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था और ना ही डाल पाई थी। लेकिन अब से मैं डालने का पूरा कोशिश करूँगी। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, फिर मैं और सारे काम शुरू करती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पहले सबसे पहले पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर जल्दी सोचा पूजा वूजा ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद फिर सारे काम करूँगी। तो इसमें पाठ भी करना था मुझे, 3 पाठ थे मंगलवार के, वो मैंने सारे पाठ किए। क्योंकि पहले तो मैं मंगलवार का व्रत करती थी, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम अक्षिता जब पेट में थी तो मैंने मंगलवार का छोड़ दिया था व्रत। फिर मैंने सोचा फिर से जब वो 6 महीने की हो गई तो मैं फिर से सारे व्रत अपने शुरू करती हूँ। उस टाइम तो बहुत फास्ट रखा नहीं जाता था, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। फिर इधर मैं आ गई हूँ तुलसी माता को जल देने के लिए। ये गाइस देखे, सर फोड़ा जा रहा है, हाथ तोड़ा जा रहा है। आप ये जाति देख रहे हैं ना गाइस, क्या आप देख रहे हैं? ये जाति चल रही है। आरुष स्कूल से आ गया था, फिर मैंने उसके कपड़े वपड़े चेंज किया, उसका मुंह हाथ धोने लगी थी, तो उसी के बीच में वो रो रहा था। इसीलिए हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि उस पर अत्याचार हो रहा है। तो फिर मैं इधर आ गई थी अपना सबको लंच देने के लिए, कि टाइम हो गया था तो सबको लंच खाना था। ज़्यादा तो थे नहीं, आरुष को ही खाना था और इसके पापा को ही। तो मैंने फिर सिंपल ही दाल चावल भुजिया बना दिया था, क्योंकि इन दोनों को दाल भात भुजिया बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा इन्हीं के पसंद का भी बना देती हूँ। रात को कुछ सब्जी वब्जी बना दूँगी जो इन लोगों को खाना होगा, क्योंकि अगर मैं अभी सब्जी बनाती तो फिर वो बच जाता, फिर वो रात को भी रहता। इससे बेटर है थोड़ा सा भुजिया वुजिया बना दिया मैंने, फिर लोगों ने खा लिया। मैं खाना को अच्छे से गर्म कर लिया था मैंने, क्योंकि ठंडा खाना नहीं खाया जाता है। तो खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था पूजा करने से पहले। तो फिर अभी मैं सब सारी चीज़ों को गर्म कर रही थी, फिर मैंने सारा चीज़ें सबको दे दिया खाना वाना, फिर सबने खाना खा लिया था। अब मैं जा रही हूँ आरुष को ट्यूशन छोड़ने के लिए। ना आरुष, जाओगे ट्यूशन ना? बोलो नहीं जाऊँगा। इसका ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती हम लोग भेजते हैं। चलो हेलो बोलो सबको, हेलो। चलो आ जाओ। हाँ जी, ट्यूशन। बाबा क्या पापा? अप्पा या बाबा, कौन सा? अप्पा। बोलो पापा। अच्छा बाबा है, पापा नहीं भाई, बाबा है। गलत समझ रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, सब बाबा बोल रहा है, पापा नहीं। बाबा बोल रहे हो? बाबा, हाँ बाबा। फिर ये शाम का टाइम है जब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो फिर मैंने इधर आलू को भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, साथ ही साथ मटर भी को भी, क्योंकि आज मैं मटर का दाल बनाने वाली थी। तो मटर और आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। सोचा था साथ में ही चाय भी बना लूँगी फटाफट, क्योंकि शाम का टाइम था। तो चाय बनाने के लिए मैं इधर आ गई थी। आज अक्षिता ने पहली बार पापा बोला था, तो मन में बहुत खुशी होती है जब बच्चे कुछ बोलना शुरू करते हैं। आप उन्हें अपनी आंखों के सामने ग्रो करते देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है माँ बाप को। ऐसा सभी के साथ होता होगा, जब बच्चे चलते हैं या बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आरुष भी जब बोलना शुरू किया था तो बहुत ही खुशी होती थी। ऐसे अक्षिता ने भी पापा बोला पहले, तो मैं उसको बोल भी रही थी कि ये मम्मी मम्मी नहीं बोल रही, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ और ये पहले पापा बोली है। खैर उसका पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वैसे भी बेटी का पापा से ज़्यादा होता है, मम्मी से कम, लेकिन फिर भी है मेरे साथ। लेकिन उसके पापा से उसका ज़्यादा अटैचमेंट है, वो हरदम पापा
पापा के सामने ही रहती है। फिर मैं इधर आ गई थी चाय छानने के लिए, तो मैंने चाय के साथ चुड़लाई दे दिया था हस्बैंड को, और साथ ही साथ एक फ़ैन भी निकाल के दे दिया था, क्योंकि चुड़लाई पड़ा ही हुआ था मकर संक्रांति का, तो ऐसे ही करके हम लोग चाय के साथ वो खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ चाय के साथ, पर वो खा लेते। चाय बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर। फिर मंदिर से प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर मैं सबसे पहले आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सोचा था जल्दी से खाना बना लूँगी, फास्ट भी था तो सोचा जल्दी से खाना बना लूँगी, और दवाई भी खाना था। फिर आरुष को पढ़ाना भी होता है, क्योंकि उसकी क्लासेस होती है बहुत सारी, फिर सारे होमवर्क्स होते हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि एक खाना बना लिया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं। उसके अलावा 2 बच्चे हैं तो उसका मालिश भी होता है, फिर इधर पढ़ाई भी कराना होता है, अपना भी सब कुछ देखना होता है, तो चलता ही रहता है। खैर ये सब तो फिर मैं इधर सब्ज़ी का तैयारी करने लगी थी, तो आलू तो मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था, मटर को भी बॉईल कर रखा था, तो मटर में मैंने मिक्सी में डाल दिया पीसने के लिए उसे, और साथ ही आलू को काट लूँगी। टमाटर को भी मैंने काट लिया था। इधर जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रही थी, ताकि अपना किचन का काम ख़त्म करके फटाफट फ्री हो जाऊँगी मैं। और भी सारे काम होते हैं, फिर वो सारे करूँगी। फिर इधर कढ़ाई अच्छे से गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया था, साथ में ही मैंने सोचा था चावल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चावल और सब्ज़ी दोनों एक साथ हो जाएगा, फिर वो गरम सभी खा लेंगे। नहीं तो फिर एक बार चावल बनाओ, फिर एक बार सब्ज़ी बनाओ। फिर मैं इधर सरसों के तेल में ये जीरा डाल दूँगी, फिर लाल मिर्च डाल दूँगी सूखी वाली, फिर साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दूँगी। ये मटर की दाल बोलते हैं हमारे में से दुगला या निमोना, आप लोगों में कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आप लोगों को भी बताऊंगी इसका क्या नाम है। तो बिना प्याज लहसुन का ही आज मुझे खाना बनाना था, क्योंकि फास्ट किया था, फास्ट वाले दिन प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ मैं। तो फिर मैंने इधर टमाटर, नहीं तो आप इसमें लहसुन का छोका लगा दें, अगर आप लोग जिस दिन लहसुन खाते हो, तो लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। प्याज नहीं डालते हम इसमें, सिर्फ लहसुन डालते हैं काट के। तो फिर मैंने इधर टमाटर को डाल दिया था, फिर इसमें सारे मसाले, जैसे कि हल्दी थोड़ा कम ही डाला था मैंने, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। गरम मसाला हम सबसे एंड में डालेंगे इसमें, साथ ही में नहीं डालते, क्योंकि उसका एक अलग फ्लेवर होता है जो ऊपर से अपना आता है। अच्छा, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर मैं इसको ढक दूंगी पकने के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, क्योंकि टमाटर गल जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और ऊपर से खड़े खड़े टमाटर आपको नज़र नहीं आएंगे। साथ ही साथ आप इसमें नमक भी डाल दें, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से और जल्दी से गल जाएंगे। फिर इधर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही थी, फिर मैंने इसको ढक दिया था। फिर मैं उधर भी देख रही थी, आरुष को भी पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो आरुष भी अपना पढ़ाई कर रहा था। फिर बीच जो उसको भी जाके चेक कर रही थी कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को बीच में जाके गाइडेंस देना पड़ता है, जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे छोटे बच्चे तो बहुत बदमाशी करते हैं, उन्हें अगर पढ़ने के लिए बिठाओ तो वो कुछ और ही खेलने लग जाते हैं, या तो फिर कॉपी में ड्राइंग बनाने लगेंगे, या कुछ और ही करने लग जाएंगे। फिर जब ये टमाटर अच्छे से भून गया था, तो फिर मैंने इसमें क्या किया, आलू को डाल दिया। आलू जब अच्छे से थोड़ा देर 2 मिनट फ्राई कर दिया, फिर मैंने इसमें मटर का जो पीसा था मैंने, वो भी डाल दिया है। तो मटर को अच्छे से, मटर और आलू दोनों को अच्छे से मैं भूज दूँगी। इधर मैं आ गई थी किचन में चेक करने के लिए, मैंने छोड़ दिया था दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए, ताकि दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो तेल निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड ऑन किया जाता है। तो मैंने देखा था ये अच्छे से फ्राई हो गया था, नीचे से लग भी रहा था, तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड ऑन कर दिया था। मैंने उसी जार में पानी डाल दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मटर का जो था वो लगा हुआ था पेस्ट, तो फिर मैंने उसी में पानी डाल के इसमें पानी डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली पानी डाल लें, आपको जितना चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है, जिस हिसाब से खाना है उस हिसाब से पानी डाल दें। हमें थोड़ा इसे चावल के साथ खाना था, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, ताकि ये पतला रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है चावल के साथ, रस होना चाहिए चावल के साथ खाने के लिए। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड ऑन कर दिया था। फिर इधर चावल भी अच्छे से हो गया था, थोड़ा सा उबाल आ गया था उसमें, तो फिर मैंने उसे सिम पे कर दिया था। फिर मैं इधर चावल चेक करने लगी थी कि चावल हुआ कि नहीं, वो ऑलमोस्ट हो गया था। हम लोग ये मार पसा हुआ चावल खाते हैं, मतलब
पानी जो होता है उसका ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छा होता है। और ये काफ़ी, मेरे घर में तो यही वाला खाया जाता है। कुकर वाला चावल कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि वो चिपका चिपका रहता है, तो उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब एक एक दाने खुले खुले रहते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। अगर जिस दिन चिपका चिपका चावल रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए उनको यही वाला चावल पसंद है, तो यही वाला चावल हमारे घर में बनता है। और इससे फ़ायदे भी होते हैं कि उसका जो फैट होता है वो निकल जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से चावल बनाए तो चावल खाने से नुकसान नहीं होगा। फिर मैंने इसको पानी निकालने के लिए इधर नल भी चला दिया था, इधर गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी ही चलाऊंगी और ठंडा पानी नहीं चलाऊंगी तो पाइप जो है वो पिघल जाएगा गर्म पानी की वजह से। इसलिए मैंने फिर ठंडा पानी भी चला दिया था, इधर उसका पानी निकाल रही थी मैं। फिर चावल का पानी निकाल, फिर उसके बाद फिर मैं अक्षिता के पास गई थी, क्योंकि वो अकेली थी, हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो फिर मैंने उसके पास चली गई थी, क्योंकि वो जो है पलट पलट के बिस्तर से गिर जाती है। तो एक दिन तो गिर भी गई थी बिस्तर से, तो उसे थोड़ा सा चोट भी लग गया था। तो बच्चे जब पलटने लगते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर मैं उसके पास थोड़ी देर गई थी। फिर इधर सब्ज़ी अच्छे से खौल गया था, तो मैं देखा था ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था उसमें। आप भी इसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि मटर जो होता है इसमें पीस के डला होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो भी आराम से अपना खा लेते हैं, उनके अंदर भी अपना मटर चला जाता है। वरना ऐसे तो आरुष तो नहीं खाता, बाकी और बच्चों का पता नहीं, क्योंकि उसके मुंह में ऐसे आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता उसे। फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड ऑन कर दूँगी इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर इसको 2 मिनट या 1 मिनट अच्छे से आप खोलने दीजिए। फिर उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। फिर ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। पहले तो मैंने सोचा था कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को दिखती थी मंगलवार का फास्ट वास्ट कुछ करती थी, तो कढ़ी चावल यही सब बनाती थी। तो मेरा भी मन कर रहा था कढ़ी बनाने का, पर हस्बैंड को कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, उन्हें ज़्यादा मटर की दाल ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो फिर मैंने वही सोचा यही बना देती हूँ। फिर कढ़ी आवाज़ भी ख़राब थी, तो कढ़ी खाने से और तबीयत ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर मैंने कढ़ी का प्लान कैंसिल किया और मटर की दाल अपना बनाया। फिर मटर की दाल और चावल बनाने के बाद फिर मैंने सोचा गरम गरम भुजिया बना दूँगी बाद में। तो जब बच्चों ने खाना खा लिया था, फिर अक्षिता का मालिश कर दिया था तो सो गई थी। फिर मैं एक क्रिस्पी वाला भुजिया बनाने के लिए आई थी, जिसमें कुछ भी नहीं डलता है। सिंपल आलू को लंबा लंबा काट दिया था मैंने, फिर उसको अच्छे से तेल में डाल दिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसको डाल दिया, फिर उसको अच्छे से मिक्स करने लगी। देख रहे हैं मेरा साड़ी कैसे हो रखा है। मैं मंदिर गई थी तो सर पे पल्लू किया था, उसके बाद मैं इसे ऐसे ही करके ही छोड़ दिया था, ठीक भी नहीं किया था। घर आके क्या बच्चों के साथ तो मतलब अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है, क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंघी भी नहीं होता है। फिर जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो अपने आप को देख के हंसी भी आ रहा था कि पता नहीं ये कौन सी स्टाइल की साड़ी पहनी हुई है। पर सभी समझ सकते हैं कि जिसके छोटे बच्चे होंगे उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए मेरा साड़ी ऐसे हो रखा था। बाद उस टाइम तो नोटिस नहीं किया था, बाद में नोटिस किया। तो फिर इधर भुजिया भी थोड़ा लाल हो गया था, तो थोड़ा सा इसे मुझे और लाल करना था। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था। सिंपल ही बनाना था, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। और किसी भी चीज़ के साथ, जैसे आप सब्जी चावल बना रहे हैं तो इसको बनाइए, कढ़ी चावल बना रहे हैं तो इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो कढ़ी चावल सिंपली सिर्फ कढ़ी चावल नहीं खाते हैं, भुजिया वुजिया तो भी ज़रूर बनाते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से फ्राई हो गया था, एकदम चिप्स की तरह क्रिस्पीनेस होता है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। हस्बैंड को तो इसी तरह की भुजिया पसंद आती है, उन्हें बिल्कुल भी क्रिस्पी एकदम रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इधर भुजिया भी अच्छे से रेडी हो गया है, मैंने उसका गैस बंद कर दिया है। फिर उसको मैं साइड में करके रख दूँगी ताकि उसका जो तेल है वो निकल जाए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में मैं खाना दूँगी। फिर इधर खाना रेडी हो गया था। अक्षिता बाबा, मम्मा बोलो, मम्मा, अक्षिता। सबने खाना वाना खा लिया है, बच्चों को सुला दिया, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सुबह से करते करते अभी तक हालत ख़राब हो जाती है। अब मैं खाना खाने के बाद से सोऊंगी, फिर से वही सुबह का रूटीन, फिर बच्चों को स्कूल भेजो, सब कुछ करो। चलिए फिर ऐसे ही दिन सारे चल जाते हैं, क्रॉस हो रहा है टाइम। तो इसी के साथ मैं वीडियो का डी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। और अभी नेक्स्ट टाइम अभी भी थोड़ा सा मेरा गला बैठा ही हुआ है, पर उतना ठीक है, काम चल रहा है थोड़ा बहुत। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, अब तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। फिर भी अभी उतना खुल के नहीं आया है आवाज़, धीरे धीरे उसे रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही दिन तक मुझे कोल्ड हो गया था। हमेशा तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। फिर बच्चों को भी हो गया था, फिर हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सबकी एक साथ ही सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब किसी एक की तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये होता है कि सब ठीक रहते हैं तो चलो वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब सबकी एक साथ हो जाती है तो देख देख के और बीमार होते रहते हैं।
तो ये हमारे घर में चल रहा था, पर अब सब ठीक है। अब सभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए हैं, बस मैं थोड़ा सा अभी गले अभी भी मेरा है थोड़ा सा, तो क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ बाय, टेक केयर। मी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।